गुरु महाराज सैसे जी के घर जाते हैं, कहते भेख दूसरा ऐसा अद्भुत नहीं किसी ने जान पड़े, भोलम भालम बड़े दिगंबर पगलिया आपस में लड़े। और भगवान ने ऐसा रूप बनाया कि हाथ में लाठी ली, सिर पे टोपी, गल में माला और दाढ़ी मूछ ऐसे बना ली कि समझ में कौन नहीं आवी, दाढ़ी मूछ के बीच में मुंह भी नहीं दिखे, और ए भोपण भी लंबा लंबा बढ़ा लिया, थोड़ी थोड़ी आंखें दिसे। एड़ो अवधूत रूप भगवान बनायो और एक मोटो चोड़ो पैर लियो, ठेठ गिरिया ताई एकल मिकल, गिरिया ताई चोड़ो पैरण ने ऊपर अंगर की पाई है, हाथ पत्थर का बड़े जबर का हाउसो आकार कियो, भक्त उदाहरण काज गुरुजी भेख दूसरो धार लियो। और ऐसा अद्भुत रूप बना करके गुरु महाराज शेषे जी के द्वारे जाकर के अलग जगाते हैं। और वो टाइम कैसा, ये दिन छिपे गो टाइम, संध्या गो टाइम, गाय भैंस दूण गो टाइम। अब गुरु महाराज जिन टाइम में पहुंचा तो सैसे जी जो है संध्या बंदन में लागूड़ा, सैसे जी घरवाली आड़ोस पड़ोस की बाया आवड़ी बैठी बातें करे, और अलग जगह ही जना बे चेतन हुई गो हो, दिन छिप गयो, गाय दूणी है, नीरो चारो करनो है, इया करने बे हड़बड़ाहट में खड़ी हुई। उन्हें भगवान अलग जगह कहवे कि मैया भिक्षा दे। तब कहते सतगुरु जाम्बो जी आया, ये दिन बदिए रे साथ, गुरु लंबो चोड़ो पेरियो, अरे लिवी पत्थर का हाथ, भिक्षा दे मेरी माता, जावे संतों रा साथ। भगवान अलग जगह के करेंगे माता भिक्षा दे, मेरे जो संग साध है वे जा रहा है, मुझे भिक्षा जल्दी दे। अरे नारी सारी आंगणिए बे जोड़ी बैठी ठाठ, बाऊबीओ ने अलग जगह ही जिया बाहर आई, जन कहो भगवान अलग जगह के शेष जी ने बुला, मैं समराथणों चलने आयो हूं, मन भिक्षा चाहिए। अब शेष जी की घरवाली घर में गई, जान कहो कि बाहर एक जोगी आयो है और कहे मैं समराथणों आयो हूं। अरे नारी जाकर घर माई अब करी पति ने बात, स्वामी जी बायर आया वे कर रहा मोटी बात, कि मैं बहुत मोटी बात करेंगे, मैं समराथणों आयो हूं। सैसो जी जोरू रीस बलने बोलिया कि तू ही गली है, हूँ माला फेरू, भगवान को नाम लो, बीच में विघ्न करे, कोई समराथणों यहाँ आवे, कोई आयो मांगन ने तेरे कने जो है तुम भिक्षा में गाल दे, हुई मने परेशान करे। अब सैसो जी रीस बलिया जन बिनी रीस आएगी भी मैं हाँ मैंने धमकाई दी, मन तो मैं गयो हूं समराथणों आयो बतान आई और उही मेरो माजनो पाड़ दियो। बा रीस में बाहर निकली, अरे आ बड़के बोली नारी अब जरड़ी लीनी हाथ, बा बड़बड़ाहट कर दी आई बार, और जरड़ी हाथ में लीवी, ठंडो खींच पड़ियो बिंगी भरी, अरे जरड़ी लीनी हाथ। आ खांडी करी पत्थर का तिरियारी चंचल जात, बनबा जरड़ी भर और गुरु महाराज के भी भिक्षा पात्र में डाले, तो वो ठंडो धान हो खींचो, वो आयो को नहीं, कई देर तक यहाँ करियो नहीं आयो, जन मन जोर में जर के ऊपर जर को ठपको दियो भगवान की भी पत्रिका में, तबा खांडी होगी भी कोर गिर गई। अरे खांडी करी पत्थर का तिरियारी चंचल जात। गुरु महाराज तो वह भिक्षा ले और वापिस आ गया। अब सुबह सैसो जी गुरु महाराज के द्वारे आवे,
अरे समरातल से सो आया वे दिन उग्या प्रभात। आंधे गुरु महाराज वे सगली चीजें सामने रखोड़ी वे पहचान ले तेरे घर कोई है। अब वो सारी चीजें पहचानी जे शेषन जी जो है शर्म के मारे गुरु महाराज के चरणों में पड़ गया। फिर कहते हैं सातरिया के वे स्वामी थे मत ना दइयो सराफ। दो हाथ जोड़ के वे सेंसो थे त्रिलोकी नाथ। थारो चाकर थारो मारी भूल करी जो माफ। भगवान मैं तो थारे चरणारो दास हूं, आप जो है मेरी भूल ने माफ करियो। अब शेषे जी की अरदास सुनी और गुरु महाराज शेषे जी ने कहो कि शेषा और तो तेरे अभिमान मिटायो है, बाकी तू तो मेरो जो है परम भक्त है, मेरो शिष्य है। और भगवान कहवे भक्त ने कदई भटकण नहीं देवे, भक्त ने उद्धार भगवान जरूर करे। भूलवश अगर मार्ग भटक दो वे तो भी भगवान भगत ने मार्ग पर जरूर लावे। उठ शेषा सतगुरु कहवे गर्बन करो लिगार, शेषो तो सारा सिरे अरु स्वर्गा में हो। कि भगवान ने शेषे जी का भी उद्धार किया, उनका अभिमान मिटाया और भक्त प्रहलाद के बाड़े के विचरण जीवों को साथ जो है शेषे जी को मिलाया।